नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महारोश श्री गंगानगर। इस बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं जीत रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, न्यू धान मंडी रोड, श्री विजयनगर। घर जैसा खाना और फास्ट फूड। जीत रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट। वाणिज्य कर विभाग की वीसी बुधवार को कलेक्ट्रेट में हुई। इसमें विभाग के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन बलवंत सिंह ने विभाग का पक्ष रखा। मुख्य रूप से ऑडिट प्रकरणों के बारे में जानकारी ली गई। श्री गंगानगर से करीब 20 से 25 फर्मों के ऑडिट प्रकरण विभाग को उच्च स्तर पर भिजवाए गए हैं। मुख्य आयुक्त रवि कुमार ने वीसी में इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए। विभाग के श्री गंगानगर स्थित कार्यालय की ओर से जितने भी ऑडिट श्री गंगानगर में उच्च स्तर पर भिजवाए जाते हैं, उनकी समीक्षा आयुक्त स्तर से वीसी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। रहने को घर देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कई आंदोलनकारी बुधवार को कलेक्ट्रेट पर धरना देने जा रहे थे, जिन्हें एक बार की पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। क्योंकि कुछ माह पहले इन्हीं लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना लगाया था, तब धरने पर खाट लगाकर अनेक लोग दिन रात डटे रहे थे। इस बार इनके धरना देने की सूचना मिलते ही पुलिस बल पहले ही पहुंच गया और इन्हें समझाइश की। आईडीपी के बैनर तले पहुंचे ये लोग नहीं माने, जिस पर पुलिस ने कदम पीछे हटा लिए। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय अधीक्षण अभियंता के मार्फत ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा। निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम 5 विद्युत निगमों में दी जाए। 1/1/2004 से पूर्व लगभग 2500 CPF धारकों, सेवानिवृत्त और कार्यरत पेंशनर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। तीनों विद्युत निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण किए जाएं। ITI योग्यता धारकों को टेक्निकल हेल्पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पद पर सृजित किया जाए। इनका पदनाम उत्पादन निगम के अनुसार टेक्निकल हेल्पर से टेक्नीशियन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया श्री विजयनगर में जन आक्रोश महारैली में शामिल होने के लिए बुधवार को सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायकों के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद डॉक्टर पूनिया एक निजी कॉलोनी में पहुंचे, जहां पार्टी के सभी मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। जिले में भाजपा की सक्रियता को लेकर पूनिया ने पार्टी पदाधिकारियों की तारीफ भी की। वहीं चाय पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से मीडिया से भी प्रदेशाध्यक्ष मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूनिया ने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा गुजर चुकी है, किसी न किसी दिन ये सरकार भी गुजर जाएगी। श्री गंगानगर रेगुलेशन उप समिति की बैठक सिंचाई विश्राम गृह में आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान गंग नहर प्रोजेक्ट चेयरमैन व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। RD 45 पर वर्तमान पानी की स्थिति के अनुसार पानी की वरीयता H नहर में कम किया जाएगा, अन्य नहरों में भी पानी दिया जाएगा। रेगुलेशन कमेटी में मनोनीत किसान संघ के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। रेगुलेशन बैठक में काश्तकारों के द्वारा गोलबारी लागू करने को लेकर अगली बैठक में सभी सदस्यों की सहमति पर निर्णय लिया जाएगा। सूरतगढ़ के DSP कार्यालय के समक्ष बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने राज्यसर थाना पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उदयपुर गोदरान के एक शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कुरान शरीफ के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट की थी, जिस पर समाज के लोगों ने राज्यसर थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था, परंतु इस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद पोस्ट करने वाले के एक साथी ने भी पुनरावृत्ति करते हुए पोस्ट को कॉपी कर पेस्ट कर दिया। इस संबंध में भी राज्यसर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया था, परंतु पुलिस ने आरोपी को केवल शांति भंग में गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया। DSP को ज्ञापन देते हुए समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। श्री विजयनगर में आज भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन डाडा पम्मा राम धर्मशाला के प्रांगण में हुआ। इस जन आक्रोश सभा में रायसीनगर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में आमजन व भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस के कुशासन को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में राज्य में अपराध बढ़े हैं तथा राज्य में जंगल राज स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में बढ़ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं आमजन के लिए लाई गई हैं, जिनका आमजन को फायदा मिल रहा है। उन्होंने जन आक्रोश सभा में उमड़ी हजारों की भीड़ को देखकर विधायक बलवीर सिंह लूथरा की पीठ थपथपाई तथा आमजन को यहां पहुंचने के लिए धन्यवाद दिया। इस जन आक्रोश सभा में मंच पर विधायक बलवीर सिंह लूथरा, सांसद निहाल चंद मेघवाल,
पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़, भाजयुमो जिला अध्यक्ष ईश्वरजीत सिंह दानेवालिया, गंगानगर से भाजपा प्रत्याशी रही विनीता आहूजा, संजय महिपाल, सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया, पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल आदि उपस्थित रहे। पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारों से ठगी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर 1 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में चल रही है। 1,15,000 किलोमीटर हम चले हैं, 2 करोड़ लोगों तक हम लोग जा रहे हैं। 62,000 सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं, चौपालों के जरिए। हमने एक विशेष मिस्ड कॉल नंबर जारी किया जिसमें लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसी तरीके से 5 लाख कार्यकर्ता मोटिवेट होकर इस सरकार के खिलाफ लड़े। हम लोगों ने इन शिकायतों को अलग अलग किया है। स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, फिर प्रदेश की हैं, जिले की हैं। आने वाले समय में इन सबको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को उन मांगों को मानने के लिए विवश करेंगे। और हम लोग इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को अच्छा शासन देगी, इसलिए बदलाव नहीं। योगी बनने के लिए तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे अशोक गहलोत को। सादुल शहर कस्बे में चोरों ने जहां एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी और जेवरात चोरी कर लिए, वहीं कबाड़ी की 2 दुकानों पर धावा बोलते हुए वहां से तांबा और कबाड़ का अन्य सामान चोरी कर लिया। तीनों ही घटनाओं के संबंध में फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चोरी की एक वारदात वार्ड नंबर 17 के फूलचंद टाक के मकान में हुई। हलवाई का काम करने वाला फूलचंद करीब 1 सप्ताह से परिवार सहित हनुमानगढ़ में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। घर में कोई नहीं था। इसी दौरान चोर उसके मकान में घुसे और इस दौरान कमरों का सारा सामान बिखेर दिया। अलमारी को तोड़कर अंदर से करीब 65,000 रुपए की नकदी के अलावा सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गया। इस चोरी का पता कल उस समय लगा जब परिवार के लोग वापस आए। सूरतगढ़ नगर पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में आज वार्ड नंबर 4 में अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हुए अभियान चलाया। इस दौरान पालिका के अमले ने 2 जेसीबी मशीनों और सफाई कर्मचारियों की मदद से 15 अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक और अतिक्रमण रोधी दस्ता प्रभारी ने बताया कि वार्ड नंबर 4 में अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाते हुए वार्ड नंबर 4 में कच्ची पक्की 4 दीवारी समेत शेड और छज्जे आदि बनाकर किए गए अतिक्रमण को तोड़ा। हालांकि कार्रवाई का विरोध न हो, इसके लिए सिटी थाना पुलिस का भी जाब्ता मौके पर मुस्तैद रहा। सूरतगढ़ में वॉशिंग लाइन को 24 कोच की करने और आधुनिकीकरण किए जाने की मांग को लेकर रेल विकास संघर्ष समिति ने बुधवार को सूरतगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया को ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि सूरतगढ़ वॉशिंग लाइन 50 वर्ष पुरानी है और इसे 24 कोच करने की मांग शहरवासियों और संघर्ष समिति द्वारा लगातार की जा रही है। 24 कोच की वॉशिंग लाइन होने से जिले के विधानसभा क्षेत्रों के समस्त लोगों को लंबी दूरी की रेल सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। संघर्ष समिति ने मांग उठाई कि आगामी बजट में इसकी स्वीकृति दिलवाई जाए। इस दौरान समिति के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर गोल बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार को एडीएम सतर्कता उम्मीद सिंह रत्नों के नेतृत्व में जिला प्रशासन की ओर से कार्यवाही की गई। इस दौरान बाजार क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाते हुए सामान को जब्त करते हुए दुकानदारों से समझाइश भी की गई। रत्नों ने बताया कि बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार को गोल बाजार, अंबेडकर सर्किल, नेहरू पार्क सहित अन्य स्थानों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान सड़क पर व्हाइट लाइन से आगे रखे हुए सामान को जब्त किया गया। अवैध वाहनों के चालान भी किए गए। उन्होंने बताया कि मौके पर दुकानदारों से अपना सामान दुकान और लाइन के बाहर नहीं रखने की अपील की गई। उनसे समझाइश की गई कि वे अपना सामान दुकानों के अंदर रखें। उन्होंने बताया कि अवैध खोखों को भी जब्त करते हुए रेहड़ी वालों को लाइन के भीतर खड़े रहने के लिए पाबंद किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और नगर परिषद की ओर से संयुक्त कार्यवाही की गई। पहले चरण में